तिथि है। हम संसार में 4 वर्ण के लोग इस संसार में रहते हैं। हम 4 धर्म के भाई हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शिव कथा कहती है विजयदशमी के दिन ब्राह्मण को चाहिए कि अपने जो वेद और वेदांत है, जो अपने पंचांग है, अपने ग्रंथ है, इसकी यदि हम पूजा करें, पूजा करने का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया। जो ब्राह्मण भाई हमारे धर्म ग्रंथों की, पंचांग की यदि पूजा करता है तो उसके घर में अक्षय धन की प्राप्ति हो जाती है। क्षत्रिय भाई के लिए भी कहा है कि जो क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, क्योंकि शिव कथा में सुनाया था आपको, जब कौरव और पांडवों के युद्ध चल रहा था, उस समय पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। पांडवों ने कहा कि हमारे पास प्रभु जो ये अस्त्र शस्त्र हैं, इनको हम कहां छुपाएं जाकर के। तो उस समय महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पांडवों, अभी तुम्हारे अज्ञातवास चल रहा है, इसलिए तुम अपने अस्त्र शस्त्रों को इस शमी के वृक्ष के नीचे गाड़ दीजिए। कृष्ण के कहने पर पांडव लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी के वृक्ष के नीचे ही गाड़े थे। और जब उनका अज्ञात वर्ष पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ, उनकी खुदाई की, तो उसी शमी के वृक्ष में से साक्षात मेरे महादेव प्रकट हुए थे। और महादेव ने कहा कि कृष्ण, ये शमी का वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, कोई पत्ते फूल नहीं है, ये साक्षात मैं हूं और मेरी भक्ति में तुमको प्रदान करता हूं, पांडवों को प्रदान करता हूं। हम अपने पंचांग को पूजे या अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करें। वैश्य के लिए कहा है कि हम अपने बही खातों का ही पूजन करें, गले की पूजा करें, तिजोरी की पूजा करें। और शूद्र भाइयों के लिए कहा कि कुछ भी नहीं तो मेरे महादेव को एक लोटा जल ही अर्पित कर दें। लेकिन चारों वेद के भाइयों के लिए पूजा का विधान बताया। और उस पूजा में यदि हम शमी पत्र अर्पित करते हैं तो महादेव कहते हैं कि उसके जीवन में फिर धन संपदा की कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शमी पत्र में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। विजयदशमी को हमको सबको शमी पत्र महादेव को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति विजयदशमी को शमी पत्र मेरे महादेव को अर्पित करता है या माता आदि शक्ति के मंदिर में जाकर के अर्पित करता है, तो महादेव कहते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र कार्तिक और गणेश को प्रेम करता हूं, ऐसे कि ऐसे ही उस जीव को मैं प्रेम करता हूं। और जब अंतिम समय उसका आएगा तो अपने हृदय से लगा करके मैं अपने दिव्य लोक में गोद में बिठा करके उसको स्वयं लेकर के जाऊंगा। आपने कथा सुनी थी 14 लाख मुद्राओं वाली, बड़तंतु की जो कथा आती है, महाराज उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, कहां से 14 लाख मुद्राएं अपने गुरु दक्षिणा में उनको प्रदान करें। उस समय बड़तंतु ने कहा कि मैंने तुम्हें गुरु दक्षिणा, गुरु पदवी पे बिठाया, गुरु दक्षिणा दी है, अब मुझे ला करके उपहार में गुरु दक्षिणा में 14 लाख मुद्राएं प्रदान करो। मैंने तुमको ज्ञान दिया, शिक्षा दी है,
एक गरीब ब्राह्मण कहां से लेकर के आएंगे 14 लाख मुद्राएं। तो उस समय अपने माँ बाप के पास गए और कहा कि मुझे अपने गुरुदेव व्रतंतु को 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी, मैं कहां से लेकर के आऊं। तो माँ बाप ने कहा कि आप महाराज रघु के पास चले जाइए, अयोध्या के जो राजा हैं आपकी व्यवस्थाएं करेंगे। तो जाकर के रघु के पास जब वो गए तो रघु से कहा कि आप राज्य के राजा हो, मैं आपके पास याचक बनकर के आया हूं, आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। महाराज रघु ने कहा कि आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे वचन की पूर्ण तरह से लज्जा रखूंगा, लाज रखूंगा, मैं आपको जो भी मांगोगे उसको मैं पूर्ण करूंगा। तो उस समय उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि मुझे 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं आप प्रदान कीजिए। जब 14 लाख मुद्राओं के बारे में उनको बताया, महाराज रघु ने उस समय अपनी पत्नी इंदुमती से कहा कि देवी इस ब्राह्मण बालक को आप 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कीजिए। इंदुमती ने कहा कि महाराज शायद आपको अभी पता नहीं है कि हमारा खजाना बिल्कुल खाली है, कहां से हम व्यवस्था करेंगे, हमारे पास 14 लाख मुद्राएं है ही नहीं। तो उस समय इंदुमती ने कहा कि आप घबराइए मत, अब तक हमने इन छोटे मोटे राजाओं पे आक्रमण करके इनको लूटा है, मैं कहती हूं कि 14 लाख मुद्राएं प्रदान करने के लिए आज आप देवलोक में इंद्र के ऊपर हमला कर दीजिए और लूट करके 14 लाख मुद्राएं और अपने इस ब्राह्मण बालक के वचन की लाज रखिए, लेकर के आइए। तो उस समय जब उन्होंने युद्ध का संकल्प किया, चतुरंगिनी सेना सजाई, सेना को सजाते ही आज इंदुमती ने कहा कि प्रभु महाराज आप युद्ध में जा रहे हो, उससे पूर्व एक काम जरूर करते जाओ, देवादिदेव महादेव की पूजा करके और इनको समीप पत्र अर्पित करके जाओ। जब महाराज रघु ने उस समय महादेव की पूजा की, पूजा करने के बाद उनको जब समीप पत्र समीप पुष्प अर्पित किए तो उस समय एरावत पर बैठ करके महाराज 14 लाख मुद्राओं को लेकर के और देवराज इंद्र इस धरती पे मृत्यु लोक में और अयोध्या की पावन धरती पे आ गए और आकर के कहा कि राजन युद्ध की जरूरत नहीं है, देवादिदेव महादेव ने आपके लिए 14 लाख मुद्राएं भिजवाई है। शिव कथा कहती है कि जो व्यक्ति विजयदशमी की तिथि को यदि मेरे महादेव को समीप पत्र अर्पित करता है तो समीप पत्र के अंदर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। समीप पत्र की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है।